हैव यू सीन आर्चेस इन अ ब्रिज? क्या आपने ब्रिज में ऐसे आर्चेस देखे हैं? वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च? इसके अलावा आपने कहाँ देखा है, बताइए आर्च। अ स्पेशल आर्च इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा। ओरछा जो है मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, साथ में एक पिलग्रिमेज भी है। सी हाउ द आर्च इज मेड। ये ओरछा के एक महल का, एक किले का या एक घर का आर्च है। इट हैज़ अ नाइस नेम, घूंघट वाली मेहराब। ये जो है किले का एक हिस्सा है जिसका नाम है घूंघट वाली मेहराब, द आर्च विद अ वेल। ओके, इजंट द जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल? इस विंडो की जालियां देखिए आप, कितनी सुंदर लग रही है। इट इज मेड ऑफ थिन ब्रिक्स। ये पतली पतली ईंटों से बनाई गई है। हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स? क्या आपने पतली ईंटें कहीं देखी है? लुक अराउंड, आसपास आप देखेंगे शायद कहीं मिल जाए। Jamal and Kalu, the masons of Jagrati school, said that their grandfathers used many different kinds of bricks. Some of these are shown in this photo. जमाल एंड कालू ने बताया, जो जागृति स्कूल के मैसन्स हैं, कारीगर हैं, कि उनके ग्रैंडफादर्स अलग अलग टाइप की ब्रिक्स यूज करते थे। कुछ फोटो में दी हुई है, कितनी पतली पतली ब्रिक्स हैं, शेप साइज और डिफरेंट। विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस? इसमें से कौन सी ब्रिक के कर्व्ड एजेस है? ओके, कर्व्ड एजेस मतलब नुकीली एजेस नहीं है। ओके, हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? जो सबसे लंबी ब्रिक है उसके कितने फेस आपको नजर आ रहे हैं? इज देयर एनी ब्रिक विच हैज मोर देन 6 फेसेस? क्या कोई भी ऐसी ब्रिक है जिसके 6 से ज्यादा फेसेस हो? ये भी देखना है। फाइंड आउट द साइज ऑफ अ ब्रिक। हम ब्रिक का साइज मालूम करेंगे। हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस? क्या आपने अलग अलग साइज की ब्रिक्स देखी है? टेक वन ब्रिक एंड मेजर इट। एक ब्रिक लेंगे और उसको मेजरमेंट करेंगे, उसको नापेंगे। इसके लिए आप रूलर यूज कर सकते हैं, मीटर टेप यूज कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज इट? कितनी लंबी है। हाउ वाइड इज इट? कितनी चौड़ी है। एंड हाउ हाई इज इट? कितनी ऊंची है। ये आपको लिखना है यहाँ। मुनिया wants to make a wall 1 meter long. How many bricks will she need to put in a line? मुनिया को 1 मीटर लॉन्ग एक वॉल बनानी है, तो उसको कितनी ब्रिक्स चले लगेगी एक लाइन में रखने के लिए। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किल्न वेयर ब्रिक्स आर मेड। किल्न मतलब भट्टी, बहुत बड़ी भट्टी होती है जहां पर ब्रिक्स बनती है। ये देखिए फर्नेस या किल्न बना हुआ है। ओके, यहाँ पर गणेश और साहिबा बिल्कुल आसपास ही रहते हैं। कैन यू गेस हाउ हाई इज द चिमनी हियर? आप देख सकते हैं कि चिमनी कितनी ऊंची है। इज इट अबाउट 5 मीटर्स, अबाउट 15 मीटर्स, अबाउट 50 मीटर्स? ये 5 मीटर ऊंची है, 15 मीटर ऊंची है और 50 मीटर्स ऊंची है। गणेश एंड साहिबा love to look at the pattern of bricks in the long lines kept out to dry. They also watch how bricks are made. गणेश और साहिबा दिन भर देखते हैं कि ब्रिक्स को कैसे लाइन से रखा गया है। देखिए आप, इनके पैटर्न्स कैसे हैं, जैसे इनको संभाल के रखा जाता है सुखाने के लिए, और साथ में ये ब्रिक्स कैसे बनती है। Here are 4 pictures from the brick kiln. ब्रिक किल्न के यहाँ से पिक्चर ली गई है। ऐसे 4 पिक्चर्स है, ABCD। दीज पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, लुक एट देम केयरफुली। इनको जम्बल कर दिया गया है। राइट द करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले क्या लिया गया है? सबसे पहले मिट्टी को प्रोसेस किया जाता है। ओके, देन दिस इज द सेकेंड वन, जहाँ उसको एक सांचे में, एक फ्रेम में रखा जाता है उस मिट्टी को, ओके, पकने के लिए। देन दिस इज द थर्ड वन, ओके, जहाँ जब वो सूख जाता है तो उसको निकाल के रखा जाता है पकने के बाद। एंड दिस इज द थर्ड वन, जहाँ उसको हवा में सूखने के लिए, धूप दिखाने के लिए पकने के बाद ऐसे जमा कर रखा जाता है। ओके, हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ अ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ? आप क्या सोचते हैं जो जमीन में से, धरती में से जो सॉइल
मिट्टी निकाली जाती है उससे ब्रिक कैसे बन सकती है. लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन दिस ग्रुप इन योर ग्रुप. ओके, इन पिक्चर्स को देखकर आप डिस्कस करेंगे ब्रिक बनने की प्रोसेस होती है. हैव यू सीन अ ब्रिक किल्न? क्या आपने ब्रिक किल्न देखा है कभी? ईंट भट्टी जिसको बोलते हैं. डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर? क्या आपने गिनने की कोशिश की है कितनी ब्रिक्स रखी जाती हैं वहां? देयर आर मैनी ब्रिक्स किल्न्स इन इंडिया, थाउजेंड्स ऑफ दैम, मोर देन 100,000. इतनी ब्रिक्स हैं, किल्न्स हैं इंडिया में कि थाउजेंड्स नहीं, 100,000 से भी ज़्यादा है. कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज? क्या आप सोच सकते हैं कितना नंबर? दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख. 100,000 को हम 1 लाख भी कहते हैं. कैन यू ट्राई टू राइट इट? क्या आप इसको लिख सकते हैं 1 लाख को? तो आप अभी कॉपी उठाइए और उसमें 1 लाख लिखकर बताएंगे नंबर्स में, फिगर्स में. आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे हैव हर्ड ऑफ अ लाख. अपने दोस्तों से पूछिए ये लाख वर्ड जो है आपने कहाँ सुना है. फाइंड आउट. लुक एट दीज फोटोज एंड गेस हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरीड बाय दिस ट्रक. इस फोटो को देखिए और आप ये मालूम कीजिए कि इस ट्रक में कितनी ब्रिक्स रखी हुई है. कैन यू काउंट इट? ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मैनी ब्रिक दे कैन कैरी इन वन ट्रक. ट्रक ड्राइवर से ये भी पूछिए कि वो अपने ट्रक में कितनी ब्रिक्स कैरी करते हैं. ये ब्रिक्स जो है ऑलमोस्ट एक ट्रक में 7 to 10,000 ब्रिक्स कैरी की जाती है. मेंटल मैथ. भजन बायज ब्रिक्स. भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स. भजन ब्रिक्स खरीदने गया, ईंट खरीदने गया. द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1,000 ब्रिक्स. द प्राइसेस वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स. अलग अलग टाइप्स की ब्रिक्स की कीमत अलग अलग थी. ओल्ड ब्रिक्स जो पुरानी ब्रिक्स होती है उसकी है ₹1200 फॉर 1,000 ब्रिक्स. 1,000 ब्रिक्स खरीदने के लिए 1,200 रुपीज पे करने होंगे. न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंतापुर. इंतापुर नाम की जगह पे जो ब्रिक्स बनती हैं नई नई निकल के आती हैं उसकी कीमत है ₹1800 फॉर 1,000 ब्रिक्स. एंड न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद. ब्रिकाबाद नाम की जगह पे जो नई ब्रिक्स आती हैं उसकी ₹2,000 फॉर 1,000 ब्रिक्स. भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद. भजन ने डिसाइड किया कि मैं तो नई ब्रिक्स खरीदूंगा ब्रिकाबाद की. ही बॉट 3,000 ब्रिक्स. उसने 3,000 ब्रिक्स खरीदी. 1,000 है 2,000 रुपीज की, तो 3,000 कितने थाउजेंड रुपीज में आएगी? हाउ मच डिड ही पे? इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर ढूंढेंगे. नाउ गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बायज 500 ओल्ड ब्रिक्स. जहां 1,200 रुपीज में 1,000 ब्रिक्स मिलती हैं तो 1,000 का जस्ट हाफ होता है 500. तो 500 ओल्ड ब्रिक्स कितने रुपीज में उसने खरीदेगा, वो खरीद सकता है. सो डू दिस विदाउट राइटिंग. इसको आपको लिखे बिना मेंटली आपको ओरली इसके आंसर देना है. ओके चिल्ड्रन.